हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 16 निबंध लेखन करते हैं इस पाठ की शुरुआत। निबंध भी अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। किसी विषय पर सही क्रम में अपने विचारों को लिखना निबंध लेखन कहलाता है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध लिखने से पहले निबंध के विषय की रूपरेखा बना लेनी चाहिए। उसके बाद विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। पहले लिखी जाने वाली बातों को बाद में नहीं लिखना चाहिए। विचार स्पष्ट होने चाहिए। अलग विचारों को अलग अनुच्छेद में लिखना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए। ठीक है, दिए गए निबंधों को पढ़कर अन्य निबंध लिखने का प्रयास कीजिए। पहला है स्वच्छता। व्यक्ति को प्रातः से लेकर साय तक अनेक कार्य करने होते हैं, इसीलिए उसे विभिन्न प्रकार के वातावरण में रहना पड़ता है। आज के समय में वातावरण का साफ एवं स्वच्छ रहना प्राय संभव नहीं है। हवा में धूल, धुआं व अन्य हानिकारक गैसें मिली रहती है। यह धूल और धुआं हमारे कपड़ों पर जम जाता है, धूप में पसीना आता है और वातावरण की गंदगी हमारे शरीर से चिपक जाती है। धुआं उगलते वाहन भी पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य घटक है। इस प्रकार विविध प्रकार की गंदगी हमारी त्वचा में घर कर लेती है। स्वच्छता के बिना सुखी जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। शरीर पर ही हमारा प्रत्येक कार्य निर्भर करता है। शरीर स्वस्थ होगा तो काम करेगा। शरीर तभी स्वस्थ होगा जब स्वच्छता को दैनिक जीवन में पर्याप्त स्थान मिलेगा। वातावरण स्वच्छ हो यह तो आवश्यक है ही, साथ ही शरीर की स्वच्छता भी उतनी ही आवश्यक है। हमें अपने शरीर के अंगों जैसे दांत, आंख, नाक, कान आदि को स्वच्छ रखना चाहिए। इनकी सफाई न करने से हम बीमार पड़ सकते हैं। खाने पीने की चीजों की स्वच्छता के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। खाने पकाने वाले बर्तन स्वच्छ हो यह जांच कर लेनी चाहिए। गंदे हाथों से कुछ भी नहीं खाना चाहिए। खांसते व छींकते समय अपने मुंह व नाक पर रुमाल रखना चाहिए। स्वच्छता आपको अन्य लोगों से पूर्ण रूप से अलग बनाती है। लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, इससे आप अनुशासित भी होते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा निबंध है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। करते हैं इसकी शुरुआत। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 रंग की पट्टियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के गौरव व उन्नति का प्रतीक है। इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। ध्वज के बीच में सफेद रंग की पट्टी है। सफेद रंग शांति और अहिंसा का प्रतीक है। सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी है। हरा रंग खुशहाली और
हरियाली का प्रतीक है। तीनों पट्टियों के मध्य में नीले रंग का चक्र है। यह अशोक चक्र से लिया गया है। यह चक्र निरंतरता और प्रगति का प्रतीक है। चक्र में 24 तिल्लियां हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज देश की अखंडता और एकता का प्रतीक है। यह सभी सरकारी भवनों व कार्यालयों पर लहराता रहता है। इसे राष्ट्रीय पर्वों पर फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज हमारी शान है। हमें कभी भी इसका अपमान नहीं करना चाहिए। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।